आज का शीर्षक है भगवान को बाहर नहीं, पहले अपने भीतर खोजिए। मनुष्य सदियों से एक सवाल पूछता आया है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। हम आकाश की ओर देखते हैं तो असंख्य तारे दिखाई देते हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, आकाश गंगाएं और ना जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें इंसान आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे शरीर में मौजूद कई तत्वों की उत्पत्ति उन तारों और तारकी प्रक्रियाओं से जुड़ी हैं जो अरबों वर्ष पहले ब्रह्मांड में हुई। इस अर्थ में कहा जा सकता है कि मनुष्य ब्रह्मांड से अलग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम, आयरन और दूसरे तत्व पाए जाते हैं। यही तत्व प्रकृति और ब्रह्मांड में भी मौजूद हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि मनुष्य ब्रह्मांड की संतान है, तो यह केवल कोई भावनात्मक बात नहीं, बल्कि प्रकृति से हमारे गहरे संबंध की ओर संकेत है। लेकिन सवाल इसके बाद शुरू होता है, अगर इंसान ब्रह्मांड का हिस्सा है तो क्या केवल किसी मूर्ति की पूजा करने से वह ब्रह्मांड और अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकता है? इसका उत्तर समझने के लिए हमें पूजा और अध्यात्म के अंतर को समझना होगा। मूर्ति पूजा किसी व्यक्ति के लिए श्रद्धा, भक्ति और ध्यान का माध्यम हो सकती है। कोई व्यक्ति मूर्ति के सामने बैठकर अपने मन को शांत करता है, प्रार्थना करता है और अपने भीतर अच्छे विचार पैदा करता है। इसमें अपने आप में कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब इंसान माध्यम को ही अंतिम सत्य समझ लेता है। मान लीजिए किसी बच्चे को सूर्य के बारे में जानना है। उसके सामने सूर्य की एक तस्वीर रख दी जाए। तस्वीर देखकर बच्चा सूर्य की कल्पना कर सकता है, लेकिन तस्वीर स्वयं सूर्य नहीं है। उसी तरह किसी धार्मिक प्रतीक या मूर्ति को देखकर मनुष्य श्रद्धा और ध्यान की भावना पैदा कर सकता है, लेकिन सिर्फ मूर्ति को देखकर अपने भीतर के सत्य को जान लेना संभव नहीं है। मूर्ति हमें दिशा दिखा सकती है, लेकिन रास्ते पर चलना हमें स्वयं पड़ता है। अध्यात्म का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है अपने अस्तित्व को समझने की यात्रा। मैं कौन हूँ? मेरे विचार कहाँ से आते हैं? मेरे भीतर क्रोध क्यों पैदा होता है? मैं लालच में क्यों पड़ता हूँ? मुझे दूसरों से ईर्ष्या क्यों होती है? मैं सुख चाहता हूँ तो दुख क्यों मिलता है? मेरा शरीर बदल रहा है, मेरे विचार बदल रहे हैं, मेरी भावनाएं बदल रही हैं। मेरे भीतर वह क्या है जिसे मैं कहता हूँ? जब इंसान ऐसे प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करना शुरू करता है, तभी उसकी अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। आज हम में से बहुत से लोग भगवान को बाहर खोजते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने के लिए समय नहीं निकालते। हम मंदिर में घंटी बजाते हैं, लेकिन घर लौटकर किसी गरीब का अपमान कर देते हैं। हम पूजा करते हैं, लेकिन किसी कमज़ोर व्यक्ति को देखकर उसके साथ अन्याय कर देते हैं। हम भगवान के सामने सिर झुकाते हैं, लेकिन अपने माता पिता, पत्नी, पति, बच्चों या पड़ोसी से प्रेम से बात नहीं करते। तो फिर हमें स्वयं से पूछना चाहिए, क्या हमारी पूजा ने हमारे व्यवहार बदला? अगर पूजा के बाद भी हमारे अंदर वही घृणा, अहंकार, लालच और क्रोध मौजूद है, तो हमें पूजा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पूजा के साथ आत्मचिंतन जोड़ने की ज़रूरत है। सच्ची आध्यात्मिक जागरूकता वहीं से शुरू होती है। मनुष्य के शरीर को प्रकृति ने बनाया है। हमें हवा चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। हमारे शरीर का अस्तित्व प्रकृति पर निर्भर है। हम प्रकृति से अलग होकर जीवित नहीं रह सकते। हम सांस लेते हैं तो पेड़ पौधों से हमारा संबंध जुड़ता है। हम पानी पीते हैं तो नदियों,
और वर्षा से हमारा संबंध जुड़ता है। हम भोजन करते हैं तो मिट्टी, किसान, सूर्य और प्रकृति से हमारा संबंध जुड़ता है। फिर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर कैसे कह सकते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं? अगर कोई व्यक्ति रोज भगवान की पूजा करे लेकिन नदी में कचरा फेंके, पेड़ काटे, पशु पक्षियों को अनावश्यक नुकसान पहुंचाए और इंसानों से नफरत करे, तो उसे अपने आध्यात्मिक जीवन पर विचार करना चाहिए। अध्यात्म केवल पूजा की जगह नहीं बदलता, वह इंसान का व्यवहार बदलता है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमें यह समझना होगा कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। विज्ञान पूछता है ब्रह्मांड कैसे काम करता है, अध्यात्म पूछता है हम जीवन को कैसे समझें और कैसे जिएं। विज्ञान हमें ब्रह्मांड की विशालता दिखाता है, अध्यात्म हमारे अपने भीतर की विशालता को देखने का अवसर देता है। विज्ञान हमें बताता है कि हमारा शरीर किन तत्वों से बना है, अध्यात्म हमें यह पूछने के लिए प्रेरित करता है कि इस शरीर और जीवन का उपयोग हम किस लिए कर रहे हैं। इसलिए किसी व्यक्ति को यह नहीं कहना चाहिए कि केवल मेरी पूजा ही सही है और बाकी सब गलत है। किसी दूसरे की आस्था का मजाक उड़ाना भी आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन अपनी आस्था के साथ विवेक रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर कोई मूर्ति हमें करुणा सिखाती है तो वह हमारे लिए आध्यात्मिक प्रेरणा बन सकती है। अगर कोई मंदिर हमें शांति देता है तो वहाँ जाना हमारे मन को मजबूत कर सकता है। अगर कोई मंत्र हमें ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है तो उसका अभ्यास उपयोगी हो सकता है। लेकिन इन सब के साथ हमें अपने अंदर भी देखना होगा, क्योंकि जिस सत्य को हम बाहर खोज रहे हैं उसके प्रश्न हमारे अंदर भी मौजूद हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति रोज आईने के सामने जाकर अपने चेहरे की सफाई करता है, लेकिन अपने मन में जमा गुस्सा, ईर्ष्या और अहंकार को कभी साफ नहीं करता। क्या केवल चेहरा साफ करने से इंसान भीतर से साफ हो जाएगा? नहीं। इसी तरह धार्मिक कर्मकांड बाहरी जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन आत्मचिंतन मन के भीतर परिवर्तन लाता है। इसलिए अगर हमें सच में जागरूक समाज बनाना है तो बच्चों को केवल यह नहीं सिखाना चाहिए कि भगवान से यह मांगो, उन्हें यह भी सिखाना चाहिए ईमानदार बनो, किसी कमजोर का शोषण मत करो, प्रकृति की रक्षा करो, दूसरों के दुख को समझो, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, प्रश्न पूछो, सत्य को खोजो और सबसे जरूरी अपने भीतर झांकना सीखो। मनुष्य ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन उसके भीतर ब्रह्मांड को समझने की अद्भुत क्षमता है। हमारे पास सोचने की शक्ति है, प्रश्न करने की शक्ति है, अपने व्यवहार को बदलने की शक्ति है। यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए जब अगली बार आप मंदिर जाएं, पूजा करें या किसी मूर्ति के सामने सिर झुकाएं, तो उसके बाद कुछ क्षण अपने आप से भी एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज पहले से थोड़ा बेहतर इंसान बना? अगर उत्तर हाँ है तो आपकी पूजा ने आपके जीवन को छुआ है, और अगर उत्तर नहीं है तो निराश मत होइए। शायद यही प्रश्न आपकी असली आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है, क्योंकि भगवान को खोजने से पहले इंसान को इंसानियत खोजनी होगी। मूर्ति श्रद्धा का माध्यम हो सकती है, मंदिर आस्था का स्थान हो सकता है, मंत्र ध्यान का साधन हो सकता है, लेकिन सच्चा अध्यात्म वह है जो इंसान के भीतर से अज्ञान को कम करे, अहंकार को घटाए
करुणा बढ़ाए और उसे सत्य की खोज करने का साहस दे। हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम उसी प्रकृति का हिस्सा हैं। हमारे शरीर में वही तत्व है जो इस विशाल ब्रह्मांड में मौजूद है। लेकिन अपने अस्तित्व का अर्थ समझने के लिए केवल आकाश की ओर देखना पर्याप्त नहीं है। कभी कभी हमें आंखें बंद करके अपने भीतर भी देखना पड़ता है, और शायद यही जागरूकता की सबसे बड़ी शुरुआत है। ब्रह्मांड को जानने के लिए विज्ञान को समझो, और स्वयं को जानने के लिए अध्यात्म को समझो। दोनों को लड़ाओ मत, दोनों से सीखो। याद रखिए, मूर्ति के सामने झुकना आस्था हो सकती है, लेकिन अपने अहंकार के सामने झुकना ही सच्ची साधना की शुरुआत है। आगे की जानकारी के लिए दूसरे पार्ट में देखिए।